करेंगे। सूबे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने एक समीक्षा बैठक की है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में फैसला हुआ कि नए साल के सेलिब्रेशन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी। लोगों से कोविड गाइडलाइन पालन करने की अपील की गई है। पिकनिक स्पॉट पर भी जांच की व्यवस्था होगी। हर दिन 1 लाख टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है। बहुत जल्द होगी आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में तय होगा कि सरकार को आगे के लिए क्या निर्णय लेना है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। कोरोना से राज्य की जनता को मुक्ति दिलाने पर राज्य सरकार का जोर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। नए साल के जश्न पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। फिलहाल सीएम ने लोगों से हालांकि सावधानी बरतने की अपील की है। पिकनिक स्पॉट पर भी अब जांच की व्यवस्था होगी, ये एक बड़ी खबर। और हर दिन 1 लाख टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है ताकि झारखंड में कोरोना संक्रमितों के एग्जैक्ट आंकड़े को सरकार निकाल सके और उस हिसाब से तैयारियां कर सके। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता क्या कुछ इस बैठक से आने के बाद उन्होंने कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। बढ़ते हुए कोरोना के जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उसके मद्देनजर कि हमको कैसे करके फिर से इस कोरोना रूपी विभीषिका से कैसे राज्य की जनता को मुक्ति दिलानी है, इसके लिए हम लोगों ने बहुत गंभीरता पूर्वक बहुत सारी चीज़ों का अवलोकन किया है, विवेचना किया है। उसी में पहला है कि हम लोगों को रोज प्रयास करना है, 1 लाख टेस्ट करने का प्रयास करना है। दूसरा है कि जितने पिकनिक स्पॉट वगैरह हैं वहाँ पर भी हम लोगों को टेस्टिंग बढ़ानी है। लोगों को मास्क वगैरह पहनने के लिए उनको संदेश देना है, उनको जो है मास्क पहनने के लिए उनको समझाना है। तीसरा है कि लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि चूंकि कोरोना का प्रतिशत बहुत तेज गति में बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए लोग यदि पिकनिक स्पॉट में कम से कम जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा इस राज्य के लिए। चौथा है कि हम लोग अगले सप्ताह आपदा की बैठक करेंगे। हो सकता सोमवार या मंगलवार किसी भी दिन बैठक करेंगे परिस्थितियों का मूल्यांकन करके, और उसके बाद हम लोग इस पर निर्णय करेंगे कि आगे हमारी क्या रूपरेखाएं होंगी और हम उसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा है कि 15 तारीख तक हम लोगों को प्रयास करना है कि फर्स्ट और सेकंड डोज करीब करीब कंप्लीट हम कर लें, और 3 तारीख से हम जो है बच्चों को 15 से 18 का वैक्सीनेशन करने का काम चालू कर देंगे, और 10 से हम अपर जो है 60 और जो हमारे कोरोना के योद्धा हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको भी हम वैक्सीनेट करने का काम करेंगे। तो काफ़ी इस पे जो है हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अस्पतालों को सुव्यवस्थित करें, कैसे फिर जो है PSA प्लांट वगैरह कहाँ रुका हुआ है, जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन कितनी जल्दी हम स्थापित कर दें। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भीड़ भाड़ के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हम सभी उपायुक्तों को निर्देशित कर रहे हैं कि वो प्रयास करें कि वहाँ लोगों को समझाएं, लोगों को संवाद दें कि जरा इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कम से कम लोग भीड़ करें। ये सारी विषय पर गंभीरता पूर्वक बातचीत हुई है। सर, मंत्री जी किसी तरह की कोई पाबंदी लगाई गई है क्या 1 तारीख और 31 तारीख? नहीं, अभी देखिए पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपील जरूर करते हैं
कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए लोग जो है कम से कम इसमें शामिल हों, लोग अपने घरों में ही ज़्यादा पिकनिक पार्टी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है आधिकारिक तौर पर। सर, ये जो 1 लाख टेस्ट आप लोग करेंगे, ये कब से शुरू होगा? जो है वो एक से 2 तारीख से चालू हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा। सहयोगी विपिन का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, बढ़ते कोरोना मामले को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, समीक्षा बैठक समाप्त हो गई है, क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आया, जानकारी चाहेंगे। देखिए, कोरोना के संक्रमण का दायरा जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आला अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में क्या कुछ स्थितियां हैं, आने वाले समय में सरकार के पास क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ तैयारियों के साथ इस संक्रमण की लड़ाई को लड़ना है, उस पर चर्चा की गई। और जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया इस बैठक में कि 31 तारीख और 1 जनवरी में जो नए साल के जश्न को लेकर जो भी समारोह होता है उसमें किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। लेकिन यह जरूर है कि सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि गाइडलाइन का पालन जरूर करें और हो सके जहां तक संभव हो तो भीड़ से बचे, भीड़ का हिस्सा ना हो। लेकिन प्रतिबंध किसी तरह के किसी भी पिकनिक स्पॉट पर नहीं होंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। और जो हालात अभी बने हैं राज्य में उसको देखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होनी है। संभवतः सोमवार या मंगलवार को यह बैठक होगी और उसमें आने वाले समय को लेकर सरकार जो है नए सिरे से गाइडलाइन जारी कर सकती है। जहां तक आज की बैठक की बात करें तो इस बैठक में यह तय हुआ है कि राज्य की सरकार हर पिकनिक स्पॉट पर भी जांच की व्यवस्था करेगी, लोगों को जागरूक करेगी कि भीड़ से बचे, क्योंकि जो हालात बने थे बीते 2 कोरोना के फेज में उससे वो किसी से छिपे हुए नहीं है। और साथ ही साथ जिस तरह से अभी जो स्थितियां बनी है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेसिंग हो सके, इसको लेकर हर दिन 1 लाख जांच का जो है वो लक्ष्य सरकार ने तय किया है। 3 जनवरी से छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था हो जाएगी और साथ ही साथ 15 तारीख तक जो है वो जो कोरोना का वैक्सीन है उसके दोनों डोज कंप्लीट कराए लिए जा सके, इसको लेकर भी सरकार जो है वो कवायद करेगी। और साथ ही साथ जो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन है उसे भी जल्द से जल्द स्थापित करने पर आज की बैठक में फोकस किया गया है। सभी जिला के उपायुक्तों को यह डायरेक्शन दिया गया है कि वो लोगों को जागरूक करे कि भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ बेवजह कहीं पर ना लगाए और जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं उसका बखूबी पालन हो। तो आज की बैठक से स्थिति स्पष्ट है। मुख्यमंत्री ने पूरे इस प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग से अपनी तैयारियों में हाई अलर्ट पर रहने को कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जागरूकता के आधार पर लोगों तक ये बातें पहुंचानी है कि संक्रमण किस तरह से फैलता है। और जिस तरह से झारखंड ने लड़ाई लड़ी है 2 चरणों में, तो अभी भी झारखंड तैयार है, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध हो, इसका भी ध्यान स्वास्थ्य विभाग को रखने का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम अभी किसी तरह के प्रतिबंध के पक्षधर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके, इसको लेकर सरकार को काम करना है और लोगों में जागरूकता लानी है। और साथ ही साथ जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की ट्रेसिंग हो सके। और जिस तरह से बीते कोरोना के फेज 2 में झारखंड ने इस जंग को जीता था, झारखंड को कोरोना मुक्त बनाने की ओर सरकार को कदम बढ़ाना है। तो तमाम चीजों पर स्थितियां स्पष्ट हो गई है। अब सबकी नजरें होंगी जब झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक पहले सप्ताह में होगी तो सरकार आने वाले समय को लेकर क्या कुछ निर्णय लेगी, इसलिए उस दिन की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निश्चित तौर पर आने वाली जो बैठक है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले किसी भी तरह की रोक नहीं है। नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर सरकार ने ये साफ किया है। हालांकि सरकार ने ये रिक्वेस्ट किया है आम जनता से, झारखंड की जनता से कि आप इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विपिन।